स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट एग्जाम्स में। आज हम चर्चा करते हैं शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार विषय के अति लघुत्तरीय प्रश्न पर। हमने कई विषयों के अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है? परिकल्पना से अभिप्राय उन क्रियाविधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियों मूल्यांकन के किस पक्ष से है संबंधित होती हैं? तो यह मांसपेशी व आंगिक गतिविधि कौशलात्मक पक्ष से होती हैं। मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में मदद देना आदि है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर भी उन्हें दूर करने हेतु किया जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण से आपका क्या आशय है? क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण में शोधकर्ता निम्न प्रकार से विश्लेषण करता है। शोध से पूर्व की स्थिति, शोध के बाद की स्थिति। उपर्युक्त दोनों स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि समस्या का समाधान कहाँ तक हुआ है। अवलोकन क्या है? अवलोकन क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। समस्या से संबंधित विभिन्न स्थितियों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करना अवलोकन है। प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं? प्रश्नावली क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। शोधकर्ता समस्या के समाधान हेतु स्रोत के विभिन्न जानकारी प्राप्त करता है। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन कब लागू हुआ था? तो सतत तथा व्यापक मूल्यांकन वर्ष 2009 में लागू हुआ था। युग्म मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? युग्म मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्न आते हैं जिसके दो समूहों में शब्द जोड़े में दिए रहते हैं। बच्चों से सही जोड़े बनवाए जाते हैं। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण बताइए। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण है निष्कर्ष यानी कि परिणाम होता है। साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? यह क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। यह एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। इस विधि में शोधकर्ता एवं साक्षात्कारदाता आमने सामने बैठकर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। न्यायादर्श यानी सैंपल की विशेषताएं बताइए। तो सैंपल का आकार पर्याप्त होना चाहिए। सैंपल का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, वरना इससे प्राप्त परिणाम भ्रामक होते हैं। मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है, उसी प्रकार विद्यालयों में बच्चों की शैक्षिक समाप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय की ग्रेडिंग की जाती है। विद्यालय की ग्रेडिंग सिस्टम के बिंदु हैं और इधर अंक हैं। भौतिक प्रवेश अंक हैं 5, सामुदायिक सहभागिता अंक हैं 5, नामांकन एवं उपस्थिति 15 अंक, शिक्षण का स्तर 20 अंक, सत्र परीक्षा के आधार पर 55 अंक, छात्रों का शैक्षिक स्तर 100 अंक।
छात्र प्रोफाइल क्या है? छात्र प्रोफाइल वह अभिलेख है जिसके माध्यम से बच्चों की प्रगति, विद्यालय के बालक वातावरण से उनका समायोजन, उनके विकास की गति तथा दिशा का ज्ञान उपलब्ध होता है। मूल्यांकन हेतु कितनी परीक्षाएं होती हैं? सत्रीय परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा। मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताइए। तो क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं हैं। शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है। यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन्न किए पूरा किया जाता है। नवाचार से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताइए, या शिक्षा में नवाचार से क्या आशय है? तो नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। तो क्रियात्मक शोध शोध का एक व्यावहारिक रूप है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से समाधान का प्रयास खुद उनके द्वारा किया जाता है। अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं बताइए। तो अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं: प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से पृथक हो, वह विचारोत्तेजक हो, प्रश्न दुविधा न उत्पन्न करे, प्रश्न छात्र के मानसिक विकास के अनुरूप हो, उनमें क्रमबद्धता हो इत्यादि। कक्षा में बच्चों के प्रश्न क्यों किए जाते हैं? कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं? तो कक्षा में प्रश्न विद्यार्थी के विषय में रुचि जागृत करने, विषय के ज्ञान तथा समझ की परीक्षा लेने, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबद्ध करने, पाठ की पुनरावृत्ति करने और नए ज्ञान का अभ्यास करने, मानसिक शक्तियों का विकास करने आदि हेतु किया जाता है। परिकल्पना से आपका क्या आशय है? तो शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। तो छात्र के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष हैं संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष। प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। तो प्रश्नों के प्रमुख प्रकार हैं विचारोत्तेजक प्रश्न, शिक्षण प्रश्न और स्मृति प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न इत्यादि। परीक्षण में वैधता से क्या अभिप्राय है? तो परीक्षण में वैधता से अभिप्राय कार्यकुशलता से है, जिससे वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। शोध क्रिया। क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? तो विद्यालय में विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान उसके सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता है। मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताइए। तो मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से तात्पर्य छात्रों के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या अभिप्राय है? तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के बाद भावात्मक पक्ष तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिसे इंसान सहगामी का पक्ष कहा जाता है। मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। तो युग्म मूल्यांकन में छात्र छात्राओं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। सतत मूल्यांकन का आशय बताइए।
तो सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिससे छात्र के अनुभवों और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का लगातार मूल्यांकन होता रहे। व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य बताइए। तो व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के सभी पक्षों, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष का मूल्यांकन करना है। बच्चों की शैक्षिक अभिवृत्ति से आपका क्या आशय है? तो बच्चों की अभिवृत्ति का आशय है कि बालक के डील डोल एवं भार में वृद्धि, इसमें मांसपेशियों तथा शरीर की संरचना में ही नहीं वरन यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि हो जाती है, उसकी सीखने, स्मरण रखने तथा तर्क करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है। मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या आशय है? तो जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय दी गई सूचियों जैसे 2 या 2 से अधिक में एक सूची, आधार सूची के एकांशों को दूसरी सूची, प्रतिवर्ती सूची जिसमें एक से अधिक सूचियां हो सकती हैं के एकांशों से मिलाना या जोड़ना बनाया जाता है। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताइए। तो क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत में लोगों द्वारा संस्था सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करने हेतु शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना है। क्रियात्मक शोध से क्या तात्पर्य है? तो क्रियात्मक शोध से तात्पर्य उस व्यवहारिक शोध से है जिससे विद्यालय में संबंधी लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं से उनके द्वारा किया जाता है। न्यायदर्श से आप क्या समझते हैं? तो न्यायदर्श से तात्पर्य है कि किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिसका चयन इस प्रकार किया जाता है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है? तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से आशय उस शोध से ली जाने वाली जनसंख्या के लिए कार्य अथवा व्यवहार को देखना, अवलोकित करना, जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार में विषय में निर्णय लिया जा सके। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से संकलित प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। शून्य परिकल्पना का क्या अर्थ है, समझाइए। तो शून्य परिकल्पना एक प्रकार की नकारात्मक परिकल्पना होती है जिससे यह मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है या दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं? तो समस्या चयन, समस्या को परिभाषित करना, समस्या सीमांकन, समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण, अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, विश्लेषण और निष्कर्ष है। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सतत तथा व्यापक मूल्यांकन भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई थी। निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। तो निबंधात्मक परीक्षा दो प्रकार की होती है, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। विश्वसनीयता किसे कहते हैं? तो विश्वसनीयता किसी परीक्षण पर व्यक्तित्व के प्राप्तांकों की संगति है, अर्थात यदि एक व्यक्ति की परीक्षा किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए, उसे प्रत्येक बार वह व्यक्ति समान प्राप्तांक अर्जित करता है तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहा जाएगा।
निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों को दिया जाता है? तो निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसके आधार पर जटिल विषय वस्तु को सूक्ष्म इकाइयों में बालकों की विशिष्टता और कमियों का परिलक्षित होती है। निदानात्मक शिक्षण द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि पाठ्य वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया है तथा कितना भाग छात्र सीखने में असमर्थ रहता है। निदान परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में छात्र की विशेषताओं तथा कमियों को व्यक्त करता है। यह परीक्षण विषय संबंधी कमियों का निदान करके उसके उपचार की व्यवस्था करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।